हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज के वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लाइन है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज फॉर्म व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और शेयर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों बनाया जाता है? जब नंबर ऑफ कंप्यूटर यानी बहुत सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर को। किस लिए? अपने या किसी और के इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं, मतलब एक कनेक्शन बनाते हैं जिसके द्वारा हम अपने सारे इंफॉर्मेशन को किसी को भेज सकते हैं या किसी से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का वर्क क्या है? मेनली टू फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन बनाना। कम्युनिकेशन क्यों बनाया जाता है? अपने इंफॉर्मेशन को या अपने किसी भी डेटा को किसी को सेंड करना या किसी के द्वारा रिसीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इंट्रानेट इज अ नेटवर्क दैट इज प्राइवेट टू अन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक इंटरनेट है और एक इंट्रानेट और इंटरनेट में एक नॉर्मल सा डिफरेंस क्या है? इंटरनेट क्या होता है? एक ओपन सोर्स होता है, यानी कि इंटरनेट का यूज कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन चाहे वो मोबाइल में करे या फिर अपने सिस्टम में करे, कहीं भी कर सकता है। लेकिन इंट्रानेट जो होता है ये इंटरनेट का ही टाइप है। ठीक है, प्रोसेस दोनों का सेम है, यानी कि इसके अंदर भी हम गूगल सर्च करेंगे तो गूगल ही ओपन होगा। लेकिन ये डिफरेंस क्या है इनके बीच में? इंट्रानेट क्या होता है? पब्लिक नहीं होता, ये प्राइवेट होता है। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है। पब्लिक यानी कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट यानी कि ये लिमिटेड पर्सन के लिए यूजेबल होता है। यानी कि जिस पर्सन को इंटरनेट के अंदर वर्क करना है उसे इंटरनेट का ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी विदाउट ऑथेंटिकेशन हम इंटरनेट के अंदर कोई भी वर्क या इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट इज ओपन टू ऑल एनीवन कैन इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट इज ओपन टू ऑल एनीवन कैन कनेक्ट टू इट। अभी मैंने बताया इंटरनेट क्या होता है, ये ओपन सोर्स होता है, यानी कि सबके लिए ओपन होता है। जो कोई इसका यूज करना चाहता है वो क्या है, कनेक्शन बना के या फिर कनेक्ट होके इंटरनेट का यूज डायरेक्टली कर सकता है। लेकिन इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट वही यूजर ऑन करेगा या यूज करेगा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जांपल है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी पब्लिक के अंदर नहीं, किसी प्राइवेट के अंदर अगर वर्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासीफाई इनटू वेरियस कैटेगरी। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को क्या है, बहुत सारे कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जैसे लैन, पैन, मैन और वैन। मैंने ये सब बताया था, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है। एक नॉर्मली समझते हैं, लैन क्या होता है, एक लोकल होता है, मतलब कि छोटे से एरिया के लिए हम जब नेटवर्क बनाते हैं कम्युनिकेशन तो वो हमारा लैन होता है। पैन क्या होता है, पर्सनल होता है, यानी कि हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जिसको भेजना है उसके साथ हम नेटवर्क बनाएं तो वो क्या हो गया, हमारा पैन हो गया। मैन क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक सिटी में अगर हम कनेक्शन करना चाह रहे, जैसे एक एग्जाम्पल पटना एक सिटी है। ठीक है, पटना में अगर हम एक सेक्टर, एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई भी कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो पहले हम क्या है, नॉर्मली जाके बना सकते हैं, है ना। लेकिन मैन के द्वारा क्या है, हम एक सिटी के अंदर, यानी ये कवर कितना करेगा, एक सिटी को कवर करेगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया होता है, यानी कि पूरे अर्थ को, सिंपली पूरे अर्थ में हम कहीं भी किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रोवाइड द इंटर कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर्स। दिस कार्ड लेट्स द कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। देखो, नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस जिसके द्वारा हम किस पेज पर होते हैं, नेटवर्क के पेज पे, यानी कि इंटरनेट पे होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पेज के लिए कार्ड होता है, जैसे कि हम लोग सिम लगाते हैं। ठीक है, तो वही सिम क्या है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है। हमारे पास क्या है, हमारे पास मोबाइल है, जस्ट एग्जांपल, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल में अगर आप सिम नहीं लगाओगे और नेट नहीं ऑन करोगे तो हम इंटरनेट से कनेक्शन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड क्या हुआ, एक ऐसा चिप सेट हुआ जो कि हमारा क्या है, इंटर कनेक्शन, किसके बीच में कनेक्शन बनाता है, सिस्टम और नेटवर्क के बीच में। इसका वर्क क्या है, सिम का क्या काम है, जैसे हम कॉल करते हैं, किसी को कॉल करते तो क्या करते हैं, उसके नंबर को पुट करते हैं, तो हमारे नंबर को वो उसके पास भेजता है
और उसके नंबर को हमारे पास भेजता है, मतलब एक कनेक्शन, एक दूसरे के बीच में इंटर कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा, हब इज अ नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट सेवरल डिवाइस एंड मेक्स दैम एजिबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा बिटवीन ईच अदर। हब क्या होता है? हब क्या है? हब एक सर्वर है। ठीक है, हब यानी जिसके अंदर बहुत सारा डेटा को हम एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे घर में नॉर्मली क्या होता है, एक छोटा सा टब होता है जिसके अंदर कि नॉर्मल वाटर आता है, उससे बड़ा एक टब होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा टब है जिसमें कि इन बाकी सभी टबों का वाटर हम एक साथ इसके अंदर पुट कर सकते हैं, वो क्या कहला जाएगा? हमारा हब कहला जाएगा। ठीक है, हब का क्या काम है? हब एक नेटवर्क डिवाइस है, यानी कि एक तरह का मशीन है जो कि कनेक्ट क्या करता है, बहुत सारे डिवाइस को इजिबल करता है सेंड और रिसीव करने के लिए क्या? डाटा। यानी हमारा हब अगर एक मशीन है तो ये क्या करेगा, बहुत सारे इसके अंदर कंप्यूटर यानी कि बहुत सारे सिस्टम को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया कि हम बहुत सारे सिस्टम को एक साथ ऐड कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम से किसी भी सिस्टम के अंदर डाटा को शेयर और रिसीव कर सकते हैं। जैसे 1 और ये 4 है सिस्टम। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट सिस्टम से जो भी डाटा वो किस में जाए, हमारे फोर्थ में जाए, तो हम डायरेक्टली क्या है, फर्स्ट से फोर्थ में सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हब। नेक्स्ट लाइन है, नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? एक फिगर आउट होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है? एक फिगर, यानी कि एक हम अपने प्रोसेस को डायग्रामेटिकल फॉर्म में जब बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? उस चीज़ का आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिल्डिंग के लिए क्या होता है, पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी इंजीनियर पहले क्या करता है, उसका डिज़ाइन प्रोवाइड करता है पेज पे, तो वो क्या हो गया, उसका आर्किटेक्चर हो गया कि हमारा फॉर्मेशन होने से पहले वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का क्या काम करता है? ये ओवरऑल फ्रेमवर्क यानी जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, जिस फ्रेम के अंदर, जैसे हमारा क्या एग्जांपल मैंने बताया क्या, बिल्डर का। ठीक है, बिल्डिंग बनता है तो क्या है, हमारा जो लैंड होता है उसके हिसाब से हम क्या है, आर्किटेक्चर बनाते हैं। अगर छोटा लैंड है तो क्या है, हम बड़ा सा बिल्डिंग नहीं बना सकते या फिर कम ज़्यादा रूम नहीं बना सकते। तो उसी तरह से क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, किसी फ्रेमवर्क, यानी कि हमारा ज़मीन क्या हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, और हमारा बिल्डिंग क्या हो गया, हमारा आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर कंप्यूटर के अंदर काम करता है। नेक्स्ट लाइन है, अ सर्वर इज अन इन अ नेटवर्क इज अ कंप्यूटर दैट हैज सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर शेयर डिवाइस एंड द अदर रिसोर्स। सर्वर क्या होता है, हमारा सर्वर जस्ट लाइक हब होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हब हम पर्सनल बना सकते हैं लेकिन सर्वर क्या पर्सनल नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है, सर्वर एक नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा ये सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम है। ठीक है, मान लो हम फेसबुक का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, हम फेसबुक पे किसी से बात करते हैं तो क्या हम अपने सिस्टम से जो मैसेज करते हैं सेंड, वो डायरेक्ट उसके पास कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ सर्वर। सर्वर क्या करता है, हमारे मैसेज को रिसीव करता है, यानी कि हम फर्स्ट मैसेज करते हैं तो कहाँ जाता है, हमारा सर्वर पे। उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसके पास वो सेंड करता है। इसमें बहुत सारा प्राइवेसी, बहुत सारा ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, बहुत सारा रूल्स के कारण, लेकिन सर्वर का काम क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे यूजर के द्वारा इंटर किए गए डाटा को दूसरे यूजर के पास ट्रांसमिट करने का। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे इंटरनेट को, नेटवर्क को, कम्युनिकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, ट्रोपोलॉजी इज अ सिमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट नोड इन अ नेटवर्क। ठीक है, ट्रोपोलॉजी क्या होता है, ट्रोपोलॉजी एक टाइप का कनेक्शन होता है, यानी कि हर एक टाइप का कनेक्शन एक टाइप से हम नहीं कर सकते अगर हमारा सिस्टम एक पैरेलल फॉर्म में है। यानी जैसे हमारे लैब में सिस्टम होता है ना, एक पैरेलल फॉर्म में, सिस्टम 1 2 3 4, तो हम इसको क्या ऐसे करके वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सिस्टम इस फॉर्म में है तो क्या होगा, हमारा वायर का भी फॉर्मेशन अलग होगा, यानी कि कनेक्शन हम अलग फॉर्म में करेंगे। तो ट्रोपोलॉजी का काम क्या है, ये अलग अलग टाइप का कनेक्शन बनाने का काम करता है। नोड क्या होता है, नोड होता है जो हमारा कनेक्शन जहाँ पे बनता है सिस्टम में, ये हमारा पॉइंट नोड कहलाता है। नेक्स्ट लाइन है, नेटवर्क सिक्योरिटी refers to securing the information of an organization and also to protect the computer on a network from any attack। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी है, मतलब कि हमें नेटवर्क पे अपने डाटा को सेंड करने के लिए सिक्योर करता है। मतलब हम कुछ भी भेजते हैं तो एक सिक्योर मिलता है, हमको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, अब हो सकता है वो मैसेज किसी और को देख ले, तो ये क्या होगा, हमारा फाइल हिडन से अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बचने के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हैं। आई थिंक फर्स्ट लेसन में आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।